प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, है ना। तो हमको क्या करना है, एक तो जो नंबर दिए हुए, जैसे फर्स्ट में 26 और 91 दिया है, फिर सेकंड दिया है 510 इंटू 92 और ये तीसरा ये नंबर दिया है ना। तो इनके पहले तो फैक्टर्स करके हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद उसमें वेरिफिकेशन भी करना है हमको, यानी एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करें। अगर ये सिर्फ दो नंबर के लिए लागू होता है तो उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करें और उनके एचसीएफ और एलसीएम का, तो वो आपस में बराबर होता है ना। बहुत इजी है, हम इसको ट्राई कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, तो सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना। तो हमको दो नंबर क्या दिए हैं, 26 एंड 91, ये दो नंबर हैं, है ना। तो बहुत इजी है, इसको फैक्टर टेबल की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। तो इसके प्राइम नंबर्स के रूप में इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 13, दो फैक्टर आएंगे 26 के। ये चाहे थे, यहाँ देख लीजिए आप, 2 से दिया तो 13, 13 एकम 13, तो क्या लिखा 2 इंटू, और एक एक बार ये तो इसके पावर के रूप में लिखते तो ऐसा इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। सेकेंड इसका लिया, एक और नंबर है उसको भी फैक्टराइज किया 91 को, तो 91 को भी देख लेते बच्चों। तो 91 के फैक्टर्स कर रहे हो तो क्या क्या होगा, है ना। ये 7 से जा रहा है 91 और 13 टाइम्स जा रहा है ना। तो इसके 91 के फैक्टर क्या क्या हो गया, 7 इंटू 13, पावर के रूप में लिखे तो एक एक बार ये, तो 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। अब मैं यहाँ आपको एचसीएफ निकालने का, आपको जानते हैं वैसे, फिर भी यहाँ पर डेफिनेशन में लिख रहा हूँ एचसीएफ निकालने की। तो एचसीएफ निकालना क्या है, किस पर, यहाँ पर पावर के रूप में हमको बहुत इजी रहेगा, आगे हमको आता है, लेकिन ये एक इजी मेथड है। बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उनको आसानी से हम हल कर सकते हैं। तो एचसीएफ जो है, क्या होता है एचसीएफ, चूँकि एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ, है ना। यहाँ पर याद रख, ये ध्यान देना, स्मॉलेस्ट, क्या बोल रहा हूँ मैं, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ये हम जानते हैं, उसको हमने लिख दिया। यहाँ पर देखो, समझने की क्या बात है, एचसीएफ हम यहाँ पर दिख रहा है हमको, एचसीएफ यहाँ पर क्या है, ये 13 दोनों में कॉमन है, तो ये आपका एचसीएफ है ना। तो इसी चीज़ को हमने वर्ड्स में लिख दिया, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। अभी यहाँ पर सिंगल है, इसलिए आपको अभी थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट पावर यानी जिनमें इन दोनों में जो पावर जो छोटी होगी, अगर यहाँ 2 होता तो 13 की पावर 1 लेते हैं हम। स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, यानी वो कॉमन भी होना चाहिए दोनों में। तो एचसीएफ तो कॉमन संख्या ही होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो ये एचसीएफ की डेफिनेशन। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो गया बच्चों, एचसीएफ हो गया, दोनों में कॉमन संख्या 13 है और स्मॉलेस्ट पावर भी 1 है, यानी एचसीएफ 13 हो गया यहाँ पर, है ना। इसके बाद आते हैं एलसीएम। तो एलसीएम किसे कहेंगे बच्चों, हम नाउ एलसीएम। तो एलसीएम को हम डिफाइन इस प्रकार से कर रहे हैं, बहुत इजी है और सबको समझ में आ जाएगा। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट, ये वर्ड याद रखना है, ग्रेटेस्ट पावर
ऑफ ईच, यहाँ कॉमन नहीं है, ईच प्राइम फैक्टर, यानी क्या बताया मैंने यहाँ पर आपको, है ना, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यानी सारे प्राइम फैक्टर लेना है और उनमें अगर कॉमन है या जो उनमें जो ग्रेटेस्ट पावर है कॉमन वाले में वो लेना है। तो यहाँ पर LCM इजकल टू क्या हो गया आपका, LCM इजकल टू हो गया, देखिए पहले इधर आते हैं, यहाँ पर देखो आप 26 में 2 की पावर 1 तो 2 को देखते हैं, तो 2 सिंगल ही है और इसकी पावर 1 है तो एज इट इज़ आ जाएगा 2, है ना। फिर आते हैं 13 कॉमन है लेकिन ग्रेटेस्ट पावर दोनों में 1 ही है, तो 13 की पावर 1। नेक्स्ट फिर आते हैं 7 बच गया, 7 में भी हाईएस्ट पावर 1 है तो 7 की पावर 1, ये आपका LCM आ गया। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 182, तो 182 ये आ गया। तो हमने LCM, ये HCF और ये LCM निकाल लिया आप 2 नंबर्स, है ना। अब इसको जैसा उसने पूछा उसके अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, क्या है LCM इंटू HCF दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो LCM है 182 और HCF है 13, मल्टीप्लाई करना सबको आता है, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2366, है ना। एंड और क्या पूछ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो जो रिजल्ट आता है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो दिए हुए हैं, जिसका LCM और HCF निकाला हमने। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी नंबर्स क्या क्या थे आपके, एक तो था 26 और सेकंड था 91, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो वही रिजल्ट आया आपका, कितना आया 2366, है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से इन दोनों से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ दोनों से ये मिल रहा है कि ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर वेरीफाई हो गया। तो क्या वेरीफाई हो गया, तो हैंस जो हमको लाना था, है ना, क्या लाना था कि LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, है ना। तो बहुत इजी है बच्चों, समझ में आ गया होगा सबको। क्या करना है, इनमें जो नंबर दिए हैं उनको पहले फैक्टर्स कर देना है आपको, है ना, फैक्टराइज करना आता है प्राइम फैक्टर्स के रूप में। फिर ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनको HCF निकालने के लिए पावर में लिख लिया हमने, तो क्या है जो कॉमन नंबर है उसमें भी स्मॉलेस्ट पावर है वो HCF होगा आपका। इसी प्रकार से LCM लेने के लिए, है ना, इनको लिखा आपने, और इसमें ग्रेटेस्ट पावर जो है सभी संख्याओं में ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर ये है, 13 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है और 7 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है, तो ये LCM आ गया। इनको वेरीफाई कर रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इनके नंबर्स का भी मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों सेम नंबर आ रहा है, तो यही पूछ रहा था कि इसका वेरिफिकेशन करते हैं। तो ये अब इसमें आते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ सॉल्व कर रखा है, बता रहा हूँ, इसको आप समझ लें, है ना, सेम बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 510 और 92 ये 2 नंबर है, दोनों नंबर का पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 510 को किया तो 2 से डिवाइड किया तो यहाँ से 55, ये 255 आ गया। फिर 3 से डिवाइड किया तो 85 टाइम्स, है ना, 5 से, फिर 5 से डिवाइड 17, तो 510 के जो फैक्टर करे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आ गया। सिमिलरली 92 को करा हमने बच्चों, 2 से दिया, है ना, 46, फिर 2 से दिया 23 प्राइम नंबर है, एक बार गया, और 92 को क्या लिख दिया हमने इस प्रकार से। तो 92 को पावर के रूप में लिख सकते हैं, देखो
ये 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 और 23 एक बार है तो 23 की पावर 1। समझ में आ रहा है? अब तो HCF, अभी मैंने बताया HCF क्या है। HCF जो है, जो कॉमन संख्या है इनमें, उसकी लोवेस्ट पावर जो है, स्मॉलेस्ट पावर है। तो इनमें 2 कॉमन है बच्चों, इन दोनों में क्या है, इसमें और इसमें कौन कॉमन है? 2 कॉमन है आपका। तो 2 में भी जो छोटी पावर है, इन दोनों में जो छोटी पावर है यानी स्मॉलेस्ट पावर है, वो HCF होगा। तो HCF 2 की पावर 1 होगा। तो आपका आंसर आ गया 2 की पावर 1, HCF 2 हो गया। LCM में आपको सारे नंबर्स लेना है, लेकिन क्या है, आपको ग्रेटेस्ट पावर लेना है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ 2 पहले आते, तो 2 में 2 संख्याएं हैं, है ना, और इनमें ग्रेटेस्ट पावर 2 की पावर 2 है। तो पहला LCM में जो नंबर आएगा 2 की पावर 2। फिर 3 में आते, 3 एक ही बार है दोनों में, 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 1, फिर 17 की पावर 1, और फिर यहाँ 23 बचा, तो 23, है ना। इसको सॉल्व किया तो 23460, है ना। नाउ अब वेरीफाई कर रहे हैं इसको, तो क्या वेरीफाई करना था? कोई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LCM और HCF का मल्टीप्लाई करो, तो LCM लिया, ये HCF, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था 46920। सिमिलरली इन दोनों संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, किसको? 510 और 92 का। तो 510 और 92 का क्या था? 46920, है ना। तो यहाँ से दोनों सेम आ रही है। क्या सेम आ रहा है? LCM इंटू HCF का जो रिजल्ट आया वो किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखा, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों, तो यहाँ पर आपका वेरीफाई हो गया, है ना। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 3rd में आते हैं। 3rd क्वेश्चन भी मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर, आप देखिएगा, है ना। क्या दिया? 336 और 54, है ना। इसमें कुछ नया नहीं है, इसलिए मैं आपका टाइम का बचेगा, इसलिए जल्दी आपको बता रहा हूँ, है ना। तो 336 के फैक्टर्स कर रहे हैं हम। 2 से दिया 168, 2 से दिया 84, फिर 2 से 42, ये सब आपको आता है। तो क्या है, 336 के जो फैक्टर्स किए वो आया 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 7। पावर के रूप में लिखे तो 2 कितने टाइम्स है यहाँ? 4 टाइम्स है। 3 कितनी बार है? 1 टाइम्स है। और 7 कितनी बार है? 1 टाइम्स है। 54 के फैक्टर कर रहे हैं, तो 54 के फैक्टर वही 2 से दिया है, फिर 3 से, है ना। तो 54 को हमने क्या लिखा, देखो बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी पावर के रूप में लिखा। तो यहाँ अब इसमें समझने वाली बात है, आपको क्या समझना है। तो HCF क्या होता है? जो कॉमन नंबर है उनमें लोवेस्ट यानी स्मॉलेस्ट पावर। तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 कॉमन है, इसमें स्मॉलेस्ट पावर है 2 की पावर 1। फिर 3 भी कॉमन है दोनों में, 3, इनमें भी स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 3 की पावर 1। तो HCF जो हो गया वो क्या हो गया? स्मॉलेस्ट पावर दोनों ले ली, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, तो यानी आपका 6 आ गया। अब LCM में ध्यान देना है। तो LCM में सारे नंबर लेना है, लेकिन ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 की पावर 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 की पावर 4 लेंगे। तो हमने क्या लिया? 2 की पावर 4। फिर 3 में भी ग्रेटेस्ट पावर लेना, तो 3 की पावर 3 लिया हमने। फिर 7 सिंगल ही है, तो 7 की पावर 1। सॉल्व किया तो कितना आ गया? 3024, ठीक है। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए हमने LCM इंटू HCF करा, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं LCM इंटू, तो LCM आया 3024, HCF है 6, दोनों का मल्टीप्लाई किया 18144, ठीक है। फिर जो नंबर दिए थे आपको, क्या क्या नंबर दिए थे? 336 और 54, जिनका LCM और HCF निकाला हमने। अब यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स, ये भी आया 18144। LCM इंटू HCF भी वही आ रहा है, ये भी वही आ रहा है, यानी दोनों इक्वल है। तो हमारा जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमको वेरीफाई करना था वो यहाँ पर कंप्लीट। तो हैंस क्या लिख देंगे? LCM इंटू HCF, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, जो दिए गए नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है।
ओके, थैंक यू।